हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। एक्सरसाइज चल रही है अपनी 5.2 समांतर श्रेणी, जिसके शुरू के 3 हमने प्रश्न हल कर लिए थे और मैंने कहा था चौथा प्रश्न आप करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना किस किसने कर लिया। ठीक है, पर पता नहीं आप लोगों ने किया है नहीं किया, लेकिन मैं तो करा देता हूँ, सारे क्वेश्चन कराऊंगा ही मैं तो। ठीक है, तो एक जैसे क्वेश्चन है यहाँ से लेकर ये 8th 9th तक। ठीक है, तो थोड़ी स्पीड से करेंगे। सब में सेम फॉर्मूला अप्लाई है, सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ नंबर बदल रहे हैं और सब कुछ सेम है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए पी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। क्वेश्चन नंबर 3 ए पी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो कौन सा पद 78 है ये बताना, यानी कि n का मान निकालना है। ठीक है, तो सूत्र अपन को पता है, a बराबर है 3, d का मान पता है आपको कैसे निकालते हैं। 8 में से 3 माइनस करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद, तो आएगा 5। an का मान, an क्या होता है, जो अंतिम पद होता है उसे ही an लेते हैं, और जो या हमसे कोई सा पद पूछा गया है कि वो पद कौन सा होगा उसे an लेते हैं। तो हमसे उसने पूछा है 78, यानी कि 78वां पद कौन सा है, तो an लेंगे 78 और n हमें निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला है, याद हो गया होगा अब तक, बिल्कुल आसान सूत्र है। सब मान रख देता हूं मैं। an का मान है 78, a का मान है 3, n का मान हमें निकालना है, तो ऐसे कैसे रखो, और d का मान है 5। अब d का मान का क्या करेंगे, गुना करेंगे सबसे पहले। यहां 3 प्लस 5n माइनस के 5, ये है माइनस का 5 और ये है प्लस का 3, तो माइनस के 2 बच गए। माइनस के 2 का इधर पश्चातांतरण कर लिया तो प्लस के 2 हो गए। 78 और 2 80 बराबर 5n, तो n बराबर 80/5, तो ये जाएगा 16वां। तो 16वां पद क्या है, 78 है। कौन सा पद है, 16वां पद जो है अपने पास, वो क्या आएगा अपना 78 आएगा। अब आप n का मान 16 रख के देख लेना, जब चेक करोगे तो 78 जो है वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, सॉरी 3 लिख दिया मैंने यहाँ। अब है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, 7, 13, 19, 205। यही है, ये देखो काम वही करना है। अब उसने कहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, पदों की संख्या बतानी है। तो कुछ भी नहीं करना, जैसे यहाँ 78 को an माना था ना, अब 205 को an मान लो, पदों की संख्या निकालनी है। तो अंतिम पद को निकाल लेते हैं कि अंतिम पदवा कौन सा पद है। जैसे हम यहाँ, उसने तो केवल ये कहा था कि 78 का मान निकालो, तो हमने क्या किया था, 78 को अंतिम पद की तरह लिया, an बराबर 78 रखा। अब उसने 205 को अंतिम पद दिया गया है, तो ये निकाल लो कि 205वां पद कौन सा पद है। तो उतने ही पद होंगे इसमें, क्योंकि ये लास्ट पद है इस श्रेणी का। तो a बराबर 7, d बराबर 13 माइनस 7 करो 6, an बराबर वही 205 है और n का मान निकालना है। सूत्र सेम है, मैं सीधा मान रख देता हूं। 205 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 गुना में 6। हल कर लो। 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस में 6। 7 में से 6 गए तो 1 बचा, प्लस का वो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 205 में से 1 गए, यहाँ बचे 6n, तो यहाँ बच गए 204 बराबर 6n, तो n बराबर हो जाएगा 204/6। भाग दो 3 और बचेगा 2, तो 6 चौके 24, तो कुल कितने पद होंगे, 34। पदों की संख्या क्या आ गई, 34 आ गई।
की संख्या ही पूछी है उसने, तो हमने लास्ट पद यानी कि 205वां कौन सा पद है ये निकाल दिया। जौन सा 205वां पद होगा उतने ही कुल क्या होंगी, पदों की संख्या होंगी। क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला। देखो 5वें का दूसरा, 18, 15 सही 1/2, 13 और माइनस के 47। ठीक है, अब उसने भी यही कहा है, वही सेम सवाल है कि क्या करना है, पदों की संख्या बतानी है। तो हम ये पता लगा लेंगे कि -47 कौन सा पद है, ये पता चलते ही आसान काम हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें जो है ना संख्या ये अलग अलग है, मतलब 18 है, उसके बाद 15 सही 1/2 यानी कि 15.5 है। तो सबसे पहले डी का मान निकालो, है ना। तो देखो मैं डी निकालता हूँ, कैसे निकालेंगे इसको, मैं कैसे लिख लेता हूँ, 15 सही 1/2 को 31/2 लिख लेता हूँ, उसमें से माइनस करेंगे कितना 18, 1, तो ये हो जाएगा कितना बचेगा इसमें से, देखो ये तो हो जाएगा 2 आएगा, तो ये तो बचेगा 31 और ये हो जाएगा 36, तो -5/2 बच जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे, केवल माइनस किया है। देखो लघुत्तम लिया, 2 से 2 में एक बार गया, यहाँ तो आएगा 31, यहाँ 1 का 2 से गुना करेंगे तो 2 बार, 2 का गुना करेंगे 18 से, तो 18 दूनी 36, 36 में से 31 जाएंगे तो -5 और नीचे का लघुत्तम 2। ये है डी का मान। ए बराबर है 18 और ए एन बराबर है -47 और एन का मान निकालना है। सूत्र आप लोगों को पता है, सीधा रखता हूं, -47 18 प्लस n-1 गुना में -5/2। डी का मान -5/2 यानी कि 2 सही 1/2 ढाई है। देखो अगर ऐसे गुना मतलब माइनस करने में दिक्कत हो ना, देखो ऐसे सोच लिया करो कि 18 और 15.5 में कितने का फर्क है, और 15.5 और 13 में कितने का फर्क है, ढाई का ही तो फर्क है भाई। 18 में से ढाई माइनस कर दो, कितना आएंगे 15.5 आ जाएगा, 15.5 में से ढाई माइनस कर दो 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। संख्याएं कम हो रही हैं तो इसका मतलब डी कैसा है, नकारात्मक है, माइनस में है, नेगेटिव है। ठीक है, हल करो, -47 18 माइनस के 5/2 n और प्लस के 5/2, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 18 और 5/2 माइनस के 47। देखो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 18 और ढाई है तो यानी कि 20.5 आएगा। 20.5 को कैसे लिख सकते हैं हम, अगर बटे के 2 में लिखेंगे तो 41/2 20.5 होता है। ठीक है, नहीं समझ में आता है कि कितना होता है तो देखो लघुत्तम लेके जोड़ के देख लेना, 18 प्लस 5/2, यहाँ लिखा 1, लघुत्तम आया 2, 1 का भाग 2 में दिया तो 2 बार, 2 का गुना 18 से किया तो 36, ये 2 का 1 बार 1 से किया तो 5, 36 और 5 41/2 आ गया है। तो 41/2 और यहाँ बच रहा है माइनस के 5/2 है, ये माइनस प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो -47 और -41/2, इधर है माइनस के 5/2 है। बस जोड़ गुना सही से कर देना, हो जाएगा। नहीं तो ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, गड़बड़ नहीं करनी है। देखो लघुत्तम आएगा ऐसे के ऐसे ही, लघुत्तम कितना आएगा 2 बार जाएगा, 2 का गुना करो 47 से, कितना आता है 94 माइनस का, यहाँ आएगा माइनस के 41, 94 और 41 कितने होते हैं 135/2 आएगा माइनस के, इन दोनों को जोड़ने पर
यहाँ बच रहा है माइनस के 5/2n, माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा है 135 बराबर 5n। n का मान आ जाएगा 135/5, काट के देखो 5 दूनी 10 और 3 बचा 7 पंजे 35। तो पदों की संख्या कितनी आ गई 27। ठीक है, गणना आसानी से करना है, बस ध्यान देना है जो d का मान है ना वो बटे में है या पॉइंटों में है, या 2.5 लेके कर लो। अगर आपको ऐसे दिक्कत आए ना तो 2.5 से भी आप इसे हल कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे अपने हिसाब से आप कर सकते हो, कोई नई बात नहीं है ना। 5वां हो चुका। छठा सवाल। छठे में क्या है, हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और उस समांतर श्रेणी में एक है -150 दिया गया है लास्ट में, और वो पूछा गया है क्या ये इस समांतर श्रेणी का ही कोई सा पद है। तो ऐसे सवाल में उदाहरण में करा चुका हूँ, ऐसे ही करना है। 150 को an मानेंगे, n का मान निकालेंगे। अगर n एक धनात्मक संपूर्ण संख्या आ जाती है जब तो 150 का पद है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखो छठा सवाल, एक 11, 8, 5, 2 कम हो रहा है तो सीधी सी बात है 150 क्या है, एक पद है या नहीं ये पता करना है। ठीक है, उसने ये नहीं कहा ये पद है, पता करो कि क्या ये कोई पद है या नहीं। तो देखो an का मान तो है -150, a का मान है 11, d देखो माइनस करके देखेंगे तो माइनस के 3 आएगा और n का मान निकालना है। सूत्र में लगाता हूं डायरेक्ट, माइनस के 150 11 प्लस n -1 गुना है माइनस के 3, -3 का गुना 11 माइनस के 3n और प्लस के 3, 11 और 3 14, प्लस के इधर आ जाएंगे तो माइनस के बनेंगे। तो माइनस के 150 और माइनस के 14 और माइनस के 3n, तो ये हो जाएगा 164 माइनस का, और ये है माइनस के 3n, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 164 होते हैं 3। बिल्कुल जो पहले सवाल किए थे ना यहाँ तक सेम टू सेम। अब करना क्या है, अब बस ये देखो अगर इसमें इसका पूरा भाग चला जाता है, पूरा पूरा, जब तो 150 कोई ना कोई सा पद आ जाएगा, और पूरा भाग नहीं जाता है तो पद कोई सा भी नहीं होगा। भाग दे के देखते हैं कितनी बार गया, 5 बार, 5 दिया 15, बच्चा 1 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता, कितनी बार 4 दिया 12, 2 बच जाएंगे सही बटे 3, तो लिख देंगे नहीं। -150 इस श्रेणी का पद नहीं है। क्या नहीं है, इस श्रेणी का कोई सा भी पद नहीं है। छठा सवाल हो चुका है अपना कंप्लीट। अब देखो जो 7वें और 8वें सवाल हैं वो एक जैसे सवाल हैं, तो क्या करना है उनमें, हमें 2 पद दिए गए हैं रैंडमली बीच में से कहीं से भी, और कोई तीसरा पद निकालना है, जैसा कि हम उदाहरण में भी कर चुके हैं
और इसमें जो तीसरा सवाल था ना, वो बॉक्स थे खाली से, उसमें भी हमने ऐसे ही सवाल किए थे। तो इसको मैं मिटाता हूँ और करते हैं 7वां और 8। देखो क्या कहा गया है 7 में, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तो है। कौन सा पद? और 16वां पद। यही है 73। 78 में क्या है? 73। और 31वां पद ज्ञात करना। ठीक है, तो ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। देखो बॉक्स वाले थे उनको भी मैंने इसी तरीके से कराया था। क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस ये पता होना चाहिए कि 13वें पद को कैसे लिखेंगे, 16वें पद को कैसे लिखेंगे, 18वें पद को कैसे लिखेंगे, 20वें पद को कैसे लिखेंगे। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था कि 11वां पद है तो कैसे लिखते हैं। 11वां पद है तो डी कितनी आएंगी? 10। 15वां पद होता तो डी आती 14। 16वां पद है तो डी कितनी आएंगी? 15। तो 11वें पद को हम लिखेंगे a + 10d। और 16वें पद को लिखेंगे a + 15d। समीकरण 1 और समीकरण 2। 1 में से 2 माइनस कर लो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट गए। -15 में से 10 गए तो माइनस के 5d। 78 में से 38 में से माइनस के 37 73 घटाएंगे, माइनस के 73। तो देखो माइनस का बढ़ा है तो माइनस का नंबर आएगा, ये आएगा 5। 13 में से 8 गए तो 5 और ये हो जाएगा 4 3। कितना बच रहा है? 35 बच रहा है। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, डी का मान कितना आ जाएगा? 35/5 बराबर 7 आ गया। डी का मान 7 आ गया। तो डी आ गया। अब ए निकाल लेंगे, कहाँ रख दो? ए। यहाँ डी में इस पहले समीकरण में डी का मान रख दो, तो रखता हूं। देखो मैं a + 10 गुना डी का मान 7 बराबर 38। तो a + 70 बराबर 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 38 - 70। ठीक है, तो कितना बचेगा? 40 और 30 70 माइनस के 32 बच जाएगा। कितना बचेगा? a का मान है माइनस के 32। तो a अपने पास आ गया, b अपने पास आ गया। कुछ नहीं करना अब तो। कौन सा पद निकालना है? 31वां पद निकालना। देखो 31वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस में 30d। अगर इसी तरीके से करना है या तो सूत्र लगा लो, वो a + n-1 गुना में d। a का मान रख दो, n का मान रख दो। n क्या है? 31 है, d का मान रख दो सब। या फिर 31वें पद को हम a + 30d लिख सकते हैं, यहां सब का मान रख दो। ठीक है, तो 31वां पद a + 30d बराबर a का मान कितना है? माइनस के 32 प्लस d है अपने पास 7। d क्या है? 7। 7 गुना 30 करेंगे तो 7 दिया 21, 210। 210 में से 32 घटा दो। देखो 30 गए तो 280 बचेंगे, 180 और 2 गए तो 180। तो 31वां पद बराबर 178 आ चुका है। कौन सा सवाल था ये? सवाल नंबर 7।
ऐसा ही है सवाल नंबर 8 में। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद तो है 12। तीसरा पद तो है 12 और उसने कहा है अंतिम पद है 106 और उसने कहा उस श्रेणी में 50 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50 वही हो, तो 50वां पद बराबर 106 और निकालना कौन सा है हमें? 29वां पद निकालना है, 29 29वां। तो देखो सीधा सा तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस में 2d बराबर 12, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 49d बराबर 106। ठीक है ना? तो और कोई सा रह तो नहीं गया ना अपने से? 5वां 6ठा हो ही गया, 7वां हो ही गया, 8वां। ठीक है, तो देखो क्या करना है, माइनस किया, माइनस किया, ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ तो बचेगा माइनस के 47d और यहाँ बचेंगे माइनस के 94। भाई 106 में से 12 घटा दो, 94 बच गए। तो d का मान माइनस से माइनस कट जाएगा, 94 बटे 47 यानी कि 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। d का मान 2, तो d का मान यहाँ रखो, यहाँ a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, 8 आ गया। a और d है ही। 29वां पद निकालना है, कौन सा? 29वां पद। 29वां पद यानी कि a प्लस में 28d, या तो ऐसे निकालो, चाहो तो सूत्र से भी निकाल सकते हो। एक ही बात है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये और ये एक ही बात है। देखो n का मान है 29, तो 29 में से 1 माइनस करेंगे तो 28 आएगा, d का d है, कोई फर्क नहीं। a का मान है अपने पास 8 प्लस 28 2, d का मान कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56 प्लस 8 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 64। तो 29वां पद क्या आया है? 64। हो गया है सवाल नंबर 8 वाला। तो 5 में के दोनों हो ही गए, अपना 6ठा एक हो ही गया, 7वां हो गया और 8वां भी हो चुका है। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो आगे के क्वेश्चनों को धीरे धीरे, बहुत से ऐसे ही क्वेश्चन है सेम, उसमें अलग कुछ भी नहीं है, करने की कोशिश किया करो। ठीक है, और मेरे को फिर कमेंट बॉक्स में बताया भी करो। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।